Good morning, students, and welcome back again. लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 1 की एक्सरसाइजेस की थी, राइट? आज हम चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं। आपका चैप्टर 2 है लंग लकार प्रथम पुरुष। आई होप आप सबने स्कूल से टेक्स्ट बुक रिसीव कर ली होगी, तो अपनी बुक में पेज नंबर 15 ओपन कीजिए। आप देख सकते हैं कि चैप्टर का टाइटल है लंग लकार ब्रैकेट में प्रथम पुरुष। अब बिफोर वी स्टार्ट अवर एक्चुअल चैप्टर, उससे पहले आपको हम थोड़ा पीछे जाकर देखते हैं, यानी कि फॉर्म 5 और फॉर्म 6 में झांक कर देखते हैं। आपने फॉर्म 5 और फॉर्म 6 दोनों ईयर्स में 2 लकार के टेबल सीखे थे। कौन से वो लकार थे, याद है? यस, लट लकार और लूट लकार। लट लकार के जो सफिक्स यानी कि प्रत्यय है वो बहुत ही ज्यादा इजी है और किसी भी व्यक्ति को आसानी से याद रह जाते हैं। लट लकार के सफिक्स क्या थे? ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह। अब अगर इसको हम पठ धातु के साथ यूज करेंगे तो लट लकार क्या बनेगा पठ धातु का? पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठथः, पठथ, पठामि, पठावह, पठामह। तो ये था लट लकार, जो कि आपने फॉर्म 5 और फॉर्म 6 दोनों में पढ़ा। उसके बाद और एक लकार है जो आपने इन दोनों ईयर्स में पढ़ा था, वो है लूट लकार। उसमें क्या है वो भी मैंने आपको एक सिंपल ट्रिक के माध्यम से सिखाया था। ये जो लट लकार के ती, तह, अंति, सी, थह, थ और आमी, आवह, आमह है, उसमें आप श्य जोड़ दोगे और ती, तह, अंति तो है ही, तो क्या बनेगा? श्यति, श्यतः, श्यन्ति, श्यसि, श्यथः, श्यथ, श्यामी, श्यावह, श्यामः। तो ये हो गया आपका लूट लकार यानी कि फ्यूचर टेंस। बट फ्यूचर टेंस में लूट लकार में जो ध्यान रखने लायक चीज है वो क्या है? ये ती, तह, अंति में श्य तो जोड़ दिया आपने, तो श्यति, श्यतः, श्यन्ति तो बन गया। बट जो धातु है उसमें लास्ट लेटर में ई की मात्रा डालनी है। फिर चाहे प, ठ ले धातु हो तो लास्ट लेटर क्या हुआ? ठ, उसमें ई की मात्रा छोटी, तो क्या बनेगा? पठी। और फिर उसमें वो श्यति आएगा, तो पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। राइट? तो ये हो गए आपके दोनों लकार। लट लकार यानी कि प्रेजेंट टेंस, ती, तह, अंति, सी, थह, थ और आमी, आवह, आमह। और लूट लकार श्यति, श्यतः, श्यन्ति, श्यसि, श्यथः, श्यथ, श्यामी, श्यावह, श्यामः। इसमें सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि लूट लकार में धातु में ई की मात्रा भी डालनी है। ठीक है? तो इन दोनों लकारों का रिवीजन करने के बाद, उसको ताजा करने के बाद, हम आज का आपका चैप्टर शुरू करते हैं। लंग लकार इनटू ब्रैकेट प्रथम पुरुष। जैसे लट लकार यानी प्रेजेंट टेंस होता है, लूट लकार यानी फ्यूचर टेंस होता है, उसी प्रकार जो हमारा तीसरा मेन टेंस है, जनरली हमारे मेन टेंसेस 3 मेन टेंसेस आर देयर। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस जो कि लट लकार था, सेकंड फ्यूचर टेंस जो कि लूट लकार था। अब बचा क्या?
पास्ट टेंस, यानी कि आपका जो चैप्टर है वो लंग लकार, लंग यानी कि पास्ट, लकार यानी कि टेंस, लंग लकार यानी कि पास्ट टेंस। अब जैसे ये लट लकार में और लुट लकार में आपने सीखा कि तीन तीन पुरुष थे। कैसे? तो बोले लट लकार प्रथम पुरुष ती तह अंति, फिर लट लकार मध्यम पुरुष सी थह थ, और लट लकार उत्तम पुरुष आमी आवह आमह। सिमिलरली लुट लकार में लुट लकार प्रथम पुरुष श्यति श्यतः श्यन्ति, लुट लकार मध्यम पुरुष श्यसि श्यथः श्यथ, और लुट लकार उत्तम पुरुष श्यामी श्यावह श्यामः। ठीक है, तो इस प्रकार जो पुरुष की सिस्टम है तीन पुरुष की, वो जैसे लट लकार में और लुट लकार में अप्लाई हुई थी, सिमिलरली लंग लकार में भी अप्लाई होती है, क्योंकि पुरुष और वचन की जिस सिस्टम है वो हर एक लकार में सेम रहती है। हर एक लकार में प्रथम मध्यम और उत्तम पुरुष भी होता है और तीन तीन वचन भी होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो स्पेसिफिकली आपको इस चैप्टर में लंग लकार यानी कि पास्ट टेंस, बट उसका प्रथम पुरुष ही सिखाया गया है, यानी कि प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन पास्ट टेंस के, राइट। तो चलिए समझते हैं लंग लकार। जैसा मैंने आपको पहले बताया, लंग लकार यानी कि पास्ट टेंस। अब जैसे प्रेजेंट टेंस के सफिक्स थे ती तह अंति सी थह थ और आमी आवह आमह, और फ्यूचर टेंस के थे श्यति श्यतः श्यन्ति श्यसि श्यथः श्यथ श्यामी श्यावह श्यामः। पास्ट टेंस में आपको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि पास्ट टेंस में पूरे टेबल में अ से शुरुआत होती है, यानी कि अ पहले आएगा, फिर धातु का नाम, और हमारा जो चैप्टर है प्रथम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन, तो आपको इसमें तीन प्रीफिक्सी सफिक्सी याद रखने पड़ेंगे इस चैप्टर में। अ, फिर धातु का नाम, फिर एक वचन में होता है तो कैसा आधा। मान लीजिए कि पठ धातु हम यूज करते हैं, तो अ फिर पठ और तो आधा, यानी कि अपठत, यानी कि वह पढ़ रहा था। फिर द्विवचन अ धातु का नाम और ताम, यानी कि पठ को यूज करेंगे तो अपठताम। एक वचन क्या था? अ धातु का नाम और हाफ त हलंत त, अपठत। फिर द्विवचन अ धातु का नाम और ताम, अपठताम। और बहुवचन अ धातु का नाम और न कैसा हलंत, अपठन। ठीक है, तो ये हो गया आपका लंग लकार प्रथम पुरुष, जो कि आपका चैप्टर का टाइटल है। क्या होगा? अ धातु तो एक वचन में, अ धातु ताम द्विवचन में, और अ धातु न बहुवचन में। अगर पठ के साथ यूज करेंगे तो अपठत, अपठताम, अपठन। ठीक है, आप कोई भी धातु ले सकते हो। मान लीजिए कि लिख हमने यूज किया तो अलिखत, अलिखताम, अलिखन। अगर हमने गच्छ यूज किया तो अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। राइट, तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। और यस, वन मोर थिंग, मीनिंग। प्रथम पुरुष यानी कि जिसके बारे में हम बात करते हैं वह
तो सिंपली हम उसको ही शी इट कहते हैं। तो अपठत यानी कि वह पढ़ रहा था, क्योंकि पास्ट टेंस है इसलिए। फिर अपठताम, वे दोनों पढ़ रहे थे। और अपठन यानी कि वे सब पढ़ रहे थे। अब ये तो हमने प्रोनाउन यूज किया। मान लीजिए कि कोई नाउन यूज करते हैं, राधा पढ़ रही थी, तो राधा नाउन है, तो राधा और पढ़ रही थी यानी अपठत, क्योंकि राधा एक वचन में है। अब राधा और सीता दोनों पढ़ रही थी, ऐसा बोलना है तो राधा सीता च अपठताम, क्योंकि दो लोग पढ़ रहे थे इसलिए। और राधा सीता माला वगैरह तीन या तो तीन से ज्यादा बहुवचन में पढ़ रहे हो तो राधा सीता माला च अपठन। समझ में आया? जो हम बोलते हैं वो उसके अनुसार क्रियापद एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बनाना होता है। समझ में आया? नाउ चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर के ऊपर ही डिस्क्रिप्शन लिखा है, देखिए। भूतकाल को संस्कृत में लंग लकार कहते हैं। लंग लकार की क्रिया बनाने के लिए धातु से पहले अ लगाया जाता है तथा धातु के बाद प्रथम पुरुष में हलंत त, ताम और न यानी कि अन लगाया जाता है और रूप इस प्रकार बनते हैं। देखिए, आपको तीन धातु के उदाहरण लिखे हैं, पौठ, लिख और खाद का, ग्रीन बॉक्स में। उसमें देखिए आप, जो हमारी शर्त थी, यानी कि मैंने आपको जिस प्रकार सिखाया, पहले अ, फिर धातु का नाम और फिर अत। मैंने आपको अत इसलिए नहीं बोला, सिर्फ त बोला, क्योंकि वो अ है वो धातु में मिल जाता है। यहाँ पर आपको धातु है वो पठ हाफ दिया है, अत का अ है वो ठ में मिल जाएगा, तो ठ वैसे भी पूरा हो जाएगा, तो बचेगा क्या? त। तो एज इज इक्वल टू, देखिए क्या लिखा, अपठत। पूरी लाइन पहले से देखिए, पहले पठ धातु दिया है, फिर उसका क्लासिफिकेशन दिया है अ प्लस पठ प्लस अत इज इक्वल टू अपठत। ब्रैकेट में नीचे उसका मीनिंग है उसने पढ़ा, या तो वह पढ़ रही थी, ये भी कह सकते हैं हम। फिर द्विवचन में अ, धातु का नाम और अताम। अताम में से आप अ निकाल दीजिए तो ताम रहेगा, क्योंकि अ है वो ठ में मिल जाएगा, तो बनेगा क्या? अपठताम, उन दोनों ने पढ़ा। और अपठन, अ धातु और अन, अन में से अ है जो है वो ठ में मिल जाएगा, तो वैसे भी न ही बचेगा, तो अपठन, उन सब ने पढ़ा। वैसे ही लिख धातु का उदाहरण दिया है और खाद धातु का उदाहरण दिया है। अब हम चैप्टर देखते हैं। देखिए, ये आपके चैप्टर के सेंटेंसेस है और ये भी। सिंपल है एकदम, आपको सिर्फ धातु का फॉर्मेशन याद रखना है। अ धातु त एक वचन, अ धातु ताम द्विवचन और अ धातु न बहुवचन। और मीनिंग तो पता ही है कि पास्ट टेंस है। एक वचन हो तो उस प्रकार बोलना है, द्विवचन हो तो उस प्रकार बोलना है, और बहुवचन हो तो उस प्रकार बोलना है। जैसे पहला सेंटेंस देखिए, श्रेया प्रातः अंबाम अनमत। श्रेया सुबह माता को प्रणाम किया। श्रेया ने माता को सुबह प्रणाम किया। तो यहाँ आपने क्या देखा कि प्रणाम करने की क्रिया हो चुकी है, इसलिए प्रणाम किया। या तो उसको आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, श्रेया सुबह माता को प्रणाम कर रही थी। फिर दूसरा सेंटेंस है, बाले
प्रातः अध्यापिकाम अनमताम। देखिए अनमताम आया यानी कि द्विवचन, तो द्विवचन ऐसे ही आ नहीं सकता, उसके लिए सब्जेक्ट भी दो चाहिए। जैसे श्रेया अकेली थी इसलिए अपठत या तो अनमत आया, यहाँ पर अनमताम आया यानी कि नमस्कार करने वाले दो है। क्या कौन? बाले। आपने फॉर्म 5 और 6 दोनों में पढ़ा है। लता लते द्विवचन, तो लते द्विवचन है, वैसे ही बाले अनमताम यानी कि नमस्कार किया। दो लड़कियों ने सुबह अध्यापिका को नमस्कार किया। फिर तीसरा सेंटेंस, छात्राः अध्यापिकाम अनमन। अब देखिए अनमन आया यानी कि बहुवचन, इसका मतलब जो सब्जेक्ट है कर्ता है वो भी बहुत सारे हो गए। जैसे श्रेया अकेली थी इसलिए अनमत आया, बाले दो लड़कियां थी इसलिए अनमताम आया। अब यहाँ छात्राः, जैसे आपने बालकः बालकौ बालकाः बहुवचन पढ़ा है, वैसे ही छात्रः छात्रौ छात्राः बहुवचन यानी कि अनेक छात्र या तो सभी छात्र। तो सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा? छात्राः अध्यापिकाम अनमन यानी कि सभी छात्रों ने अध्यापिका को प्रणाम किया। नेक्स्ट सेंटेंस, अश्वः तीव्रम अधावत, घोड़ा तेज दौड़ा या तो घोड़ा तेज दौड़ रहा था। फिर गजौ शनैहि शनैहि अचलताम, गजौ द्विवचन है इसलिए अचलताम, दो हाथी धीरे धीरे चल रहे थे। फिर बालकाः तीव्रम अधावन, सभी लड़के तेज दौड़ रहे थे। उसके बाद छात्रः, पेज टर्न हो गया, छात्रः पाठम अस्मरत यानी कि एक लड़के ने पाठ याद किया या तो एक लड़का पाठ याद कर रहा था। फिर छात्रौ लेखम अलिखताम, दो छात्र लेख लिख रहे थे या तो दो छात्रों ने लेख लिखा। फिर छात्राः कविताम अस्मरन्, सभी छात्रों ने कविता याद की या तो सभी छात्र कविता याद कर रहे थे। फिर नैना प्रातः दुग्धम अपीबत, नैना सुबह दूध पी रही थी या तो नैना ने सुबह दूध पिया। फिर नैना रैना च दुग्धम अपीबताम, देखिए कर्ता सब्जेक्ट दो हो गए नैना और रैना, तो क्रियापद भी द्विवचन का अपीबताम, नैना और रैना दूध पी रही थी या तो नैना और रैना ने दूध पिया। कन्याः दुग्धम अपीबन, सभी लड़कियों ने दूध पिया। देखिए बहुत सारी कन्याएं हो गई यानी बहुवचन कन्याः, और उसी हिसाब से उसका क्रियापद भी बहुवचन अपीबन। फिर अम्बा भोजनम अपचत, माँ ने खाना बनाया या तो माँ खाना बना रही थी। भोजनम स्वादिष्टम आसीत, आसीत माने था, खाना स्वादिष्ट था। फिर बालकाः भोजनम अखादन, सभी बच्चों ने भोजन खाया। बहुत सारे बच्चे थे इसलिए बालकाः, और बहुवचन बालक होने के कारण क्रियापद भी अखादन, सभी लड़कों ने भोजन खाया या तो सभी लड़के भोजन खा रहे थे। ते प्रसन्नाः अभवन, ते माने वे सब कौन? लड़के,
वे सब लड़के प्रसन्न हुए। राइट। उसके बाद मित्रे उद्यानम अगच्छताम। मित्रे यानी दो मित्र, इसलिए अगच्छताम जा रहे थे। दो दोस्त बगीचे में जा रहे थे, या तो दो दोस्त बगीचे में गए। ते तत्र अधावताम। वे दोनों वहां दौड़ रहे थे। ते तत्र परस्परम अवदताम अहसताम च। वे दोनों वहां आपस में बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। एंड ते प्रसन्ने आस्ताम। वे दोनों प्रसन्न थे, खुश थे। और लास्ट पैराग्राफ, वृक्षात फलानी अपतन। वृक्षात यानी वृक्ष से, फलानी यानी कि बहुत सारे फल। अब गिरने की क्रिया बहुत सारे फलों की हो रही है, इसलिए फल जो है वो करता है और बहुवचन में है, इसलिए अपतन। वृक्ष से फल गिर रहे थे। फिर फलानी मधुराणी आसन। आसन के नीचे अंडरलाइन है, देखिए पूरे चैप्टर में जितने भी क्रियापद है यानी कि वर्ब्स है, पास्ट टेंस वर्ब्स, वो सब अंडरलाइंड है। और याद रखिए, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, चैप्टर का टाइटल भी है, ये सिर्फ प्रथम पुरुष है, यानी कि किसी और के बारे में। वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। हमने दोनों तरीकों से इसको पढ़ा चैप्टर में। कई जगह नैना रैना का नाम था, कई जगह बालकों का नाम था, कई जगह ते यानी कि प्रोनाउन था। तो यहाँ पर फलानी मधुराणी आसन, आसन अंडरलाइन है, इसलिए थे। क्या थे? फलानी मधुराणी, फल मधुर थे, क्योंकि पहले सेंटेंस में ये कहा गया ना कि वृक्षात फलानी पतंती, वृक्ष से फल गिर रहे थे। और फलानी मधुराणी आसन, फल मधुर थे। बालाः फलानि अखादन् प्रसन्नाः अभवञ्च। बालाः यानी कि बहुत सारे बच्चे, फलानी यानी कि फल, बहुत सारे बच्चों ने फल अखादन खाए, या तो बहुत सारे बच्चे, सभी बच्चे फल खा रहे थे। और प्रसन्नाः अभवञ्च, खुश हो रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज के लेक्चर में आपका ये पूरा चैप्टर 2 पढ़ा। चैप्टर 2 आपका है लंग लकार प्रथम पुरुष। लंग लकार यानी कि पास्ट टेंस, और प्रथम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन, यानी कि ही शी इट। तो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको लट और लुट लकार का उदाहरण दिया, अभी भी एक बार फिर से देता हूँ। लट और लुट लकार में ती तह अंति सी थ थ और आमी आवह आमह सफिक्स होते हैं। लुट लकार में श्यति श्यतः श्यंति श्यसी श्यथः श्यथ और श्यामी श्यावह श्यामह सफिक्स होते हैं। वो दोनों कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि एक ही प्रकार के सिमिलरिटी है। यहाँ पर आपको पास्ट टेंस में आपको वैसे ये भी बहुत इजी है, और तो कंपलसरी है ही, चाहे कोई भी पर्सन हो, प्रथम मध्यम या उत्तम। बट अभी हम प्रथम पुरुष पढ़ रहे हैं, आपका चैप्टर प्रथम पुरुष है। तो अ धातु का नाम, फिर एक वचन में त, द्विवचन में ताम और बहुवचन में न। फिर आप पठ से बोलिए, लिख से बोलिए, खाद से बोलिए, गच्छ से बोलिए। फॉर्मेशन एक ही प्रकार का होगा, धातु बदलेगा। अगर पठ धातु यूज करते हैं तो अपठत अपठताम अपठन, लिख धातु यूज करते हैं तो अलिखत अलिखताम अलिखन, खाद धातु यूज करते हैं तो अखादत अखादताम अखादन।
और मीनिंग पास्ट टेंस। तो इस प्रकार हमने आपका पूरा चैप्टर 2 पढ़ा। नेक्स्ट पीरियड में हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप योरसेल्फ हेल्दी।